हेलो दोस्तों, आज सरल करते हैं अपना ये नया प्रश्न। वही है जो हमने कल किया था कि केवल 17% ही बढ़े। आज इसको सरल करना है। अगर ये प्रश्न ऐसा होता कि शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसका उपभोग कितने प्रतिशत घटाना होगा कि शक्कर पर होने वाला खर्चा यथावत रहे। अगर ये प्रश्न ऐसा पूछता यथावत रहे तो उसके लिए अपने पास में सीधा सूत्र था R/100। अगर बढ़ रहा है प्लस R × 100, उसके लिए तो ये सूत्र लगाते हैं अगर खर्चा यथावत रखना होता तो। लेकिन ये प्रश्न क्या कह रहा है कि कितना घटाना होगा कि होने वाला व्यय केवल 17% बढ़े, मतलब बढ़ा रहा है खर्चा, मतलब थोड़ा केवल, मतलब आए तो शक्कर की वृद्धि अपने मूल्य में वृद्धि हुई 30%, लेकिन खर्चा कितना बढ़ाना है 17% ही बढ़ाना है। इसके लिए एक अपना नया सूत्र है। दोनों प्रतिशतों का देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है वृद्धि और यहाँ पर भी क्या है वृद्धि, केवल बढ़े। तो इसके लिए एक नया सूत्र है इस चीज़ को। सूत्र क्या है? दोनों प्रतिशतों में अंतर, दोनों प्रतिशत में अंतर बट्टा 100 प्लस R इनिशियल, मतलब दर की प्रारंभिक वैल्यू, यह गुणा 100, यह सूत्र है। अब अपना यह सूत्र हो गया। तो दोनों में अंतर, दोनों प्रतिशत में अंतर, दोनों प्रतिशत में अंतर कितना है? यहाँ पर 30% और यहाँ पर है 17%। 30 - 17 बट्टा 100 प्लस R इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वैल्यू कितनी है 30%। 100 प्लस 30 गुणा 100। इसको आगे सरल करते हैं। 100 में से अपने 30 में से 17 गए 13 बट्टा 130 गुणा 100। इसको सरल करना है, 0 से 0, 13 × 13, 13 × 13, तो कितना हो गया 10%। ये अपना आंसर हो गया। मतलब परिवार को उपभोग कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा? 10% उपभोग घटाना होगा। 10% उपभोग घटाना होगा। ये अपना फाइनल आंसर है। मतलब यथावत के लिए पूछता तो हम क्या सूत्र लगाते हैं? R/100 प्लस R × 100, ये सूत्र लगाते यथावत के लिए पूछते। लेकिन इसने यथावत का नहीं पूछा, इसने कह रहा है कि होने वाला व्यय केवल 17% ही बढ़े। इस प्रकार ये अपना नया सूत्र हो गया। अब इसी प्रकार का एक और प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न करेंगे तब समझ में आएगा। चलो प्रश्न करते हैं अगला। हाँ, ये प्रश्न देखो क्या, दाल के मूल्य में 60% की वृद्धि होने पर, दाल है, दालों में रेट बढ़ गई है, तो होने पर, वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि दाल पर होने वाला व्यय 20% बढ़े। अगर कहता कि दाल पर होने वाला व्यय यथावत रहे तो उसके लिए हम क्या सूत्र लगाते? R/100 प्लस R गुणा 100। यथावत रहे, किसके लिए यथावत रहे तब तो लगाते ये सूत्र। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? दाल पर होने वाला व्यय 20% बढ़े। आगे बात समझ। इसका मतलब दोनों का क्या करना? अंतर, सूत्र नया वाला। दोनों प्रतिशत में अंतर बट्टा 100 प्लस R इनिशियल, प्रारंभिक वैल्यू R की, ये गुणा 100। अब इसको इस सूत्र में ये मान अप्लाई करना है, दोनों प्रतिशत में अंतर। तो 60 माइनस ये 20% बट्टा 100 प्लस 60 गुणा 100। इसको सरल करना बेटा, इसको सरल करते हैं तो 60 में से 20 गए 40 बट्टा 160 गुणा 100। इसको सरल करना 0 से 0, 4 × 4, 4 × 4 16 बराबर 100 बट्टा 4। इसका मतलब क्या है? 25% उपभोग घटाना होगा। क्या होगा? 25% उपभोग की कमी करनी होगी।
उपभोग की कमी करनी होगी। ये अपना फाइनल आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला, देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने, देखो मतलब प्रश्न यहां तक सेम है, ये देखो, उसके बाद में प्रश्न की भाषा ही चेंज हो गई। देखो क्या है, पहले प्रश्न देखते क्या है, गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने उसका उपभोग इस प्रकार कम किया कि गेहूं पर होने वाला व्यय यथावत रहे। उसके बाद में अब नया प्रश्न शुरू होता है, यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व गेहूं का उपभोग 40 किलो था, नई बात आ गई, तो बताओ गेहूं का वर्तमान उपभोग कितने केजी है। अब इस प्रश्न में दिमाग चकराए नहीं चकरा रहा है तो देखो पहले वाला यहां तक प्रश्न क्या है, तो इस प्रकार कितना कम करना है, तो समझ में आ रही, तो यथावत रहे। उसके लिए अपना क्या सूत्र था, R बट्टा 100 प्लस R गुणा 100, मतलब प्लस का चिन्ह लिया, इसका मतलब बढ़ रहा है इसलिए प्लस का चिन्ह लिया। पहले इसको सरल करते हैं यहाँ से, मतलब कितना उपभोग कम किया इन्होंने, हम ये निकालते कि खर्चा यथावत रहे, तो कितना उपभोग कम किया, R कितना है 25 बट्टा 100 प्लस 25 गुणा 100 हो गया। अब देखते हैं इसको और सरल करते हैं, 25 बट्टा 125 गुणा 100, ओके। उसके बाद 25 एकम 25, 25 5 125, इसको और आगे सरल करते हैं, 100 बट्टा 5 मतलब 20% उपभोग कम किया। ये उत्तर यहाँ नहीं है, उपभोग कम किया, ये उत्तर तो यहाँ तक का है, 20% उपभोग कम किया। अब देखो मतलब पहले 40 किलो खाते थे, अब 40 किलो का 20% निकाल के 40 में से घटा देंगे, या फिर ऐसा करो 40 का 80% निकाल दो, क्यों, ये कह रहा कम किया ना। यहाँ पर दो तरीके देखो, या तो निकालो 40 का 20%, फिर 40 में से घटाओ, या फिर क्या है 40 का 80% सीधे निकाल दो। देखते हैं 40 का 20% निकालते हैं, 40 गुणा 20 बट्टा 100, 20 एकम 20, 20 5 की 100 मतलब 8, 5 8 40, ये कम करना है, समझ में आया। तो 40 माइनस 8 बराबर 32 kg वर्तमान उपभोग, ये अपना फाइनल उत्तर। अब इसका भी निकाल लो, एक ही बात है, 40 गुणा 80 बट्टा 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 चौक 32 kg फाइनल आंसर। यह हुआ। वापिस समझते हैं एक बार, समझो, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार शानदार प्रश्न है। ये कह रहा है गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने उसका उपभोग इस प्रकार कम किया कि गेहूं पर होने वाला व्यय यथावत रहे, मतलब खर्चा यथावत रहे। तो कम कितना किया, तो हमने सबसे पहले निकाला भाई 20% कम किया, सूत्र वही है, R 100 प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वृद्धि हो रही, प्लस R गुणा 100 बस 25 बटा 100 प्लस 25 गुणा 100, इसका 25 बटा 125 गुणा 100, 25 के पहाड़े से एक बार, 25 के पहाड़े से 5 बार, तो ये आ गया 100 बटा 5 बराबर 20% उपभोग कम किया। अब ये कम किया तो पहले क्या 40% खा जाते, इस 40 का 20% कम करते हैं, 40 का 20% कम किया तो कितना है 8, तो 40 में से 8 घटाए 32, या फिर सीधे ही कर दो 40 का 20% कम करना तो 40 का 80% निकाल दो, फाइनल उत्तर ये अपना 32 kg, ये अपना फाइनल उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही गजब का है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने, बहुत मज़ेदार है, एकदम मस्त प्रश्न है, इसको समझो। देखो क्या है, देखते हैं। शक्कर के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर
एक परिवार ने उसका उपभोग इस प्रकार कम किया कि शक्कर पर होने वाला व्यय 26% ही बढ़े। यहाँ तक तो अपना प्रश्न। उसके बाद आगे नया प्रश्न जोड़ दिया। यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व शक्कर का उपभोग 4 किलो था तो बताओ मूल्य वृद्धि के बाद शक्कर का उपभोग कितना है। तो पहले तो यहाँ तक इसका उत्तर निकालते हैं। यहाँ तक उत्तर निकालते हैं। चलो देखते हैं। 26% ही बढ़े। अपना सूत्र क्या है? सूत्र याद है? दोनों प्रतिशत में अंतर, दोनों प्रतिशत में अंतर बटा क्या है? 100 प्लस आर इनिशियल गुणा 100, मतलब प्रारंभिक वैल्यू। उसके बाद में दोनों का अंतर मतलब 40 और 26 का अंतर निकालते हैं। 40 माइनस 26 बट्टा 100 प्लस आर इनिशियल। आर इनिशियल कितना है? 40 है। 40 गुणा 100। इसको सरल करते हैं आगे। ये लो आगे सोल्व करते हैं इधर ही। हाँ आगे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पर आ गया 14 बट्टा 140 गुणा 100। इसको सरल किया, इसको सरल यहाँ करते हैं। 14 का पहाड़ा एक बार और ये 14 का पहाड़ा 10 बार, 0 से 0, मतलब 10% उपभोग कम किया। ये उत्तर कहाँ तक है? ये उत्तर है यहाँ तक। ठीक है। अब आगे प्रश्न ये जुड़ा है कि वृद्धि होने से पूर्व शक्कर का उपभोग 4 किलो, पहले 4 किलो शक्कर खाते थे, तो अब कितना है? तो हम क्या कर देंगे, 4 26 के अपने मतलब अपने 10, ये 4 किलो है, 4 किलो का 10% कम कर देंगे। बस 4 गुणा 4 का 90% निकाल दो। 4 का 90%, तो 4 गुणा 90 बट्टा 100, 0 से 0 गया। 9 चौक 36 बट्टा 10। इसका मतलब क्या हो गया? 3.6 kg वर्तमान उपभोग। ये आंसर, ये बस। ये आगे का प्रश्न है, इससे बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाले हैं। आप बेफिक्र रहना। जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी पूर्ण एकदम गारंटी 100, आपको 99.9% आपको यहाँ से प्रतिशतता के सब तरह के सवाल कर लेंगे हम सब मिलके। और इसके अभ्यास प्रश्न जो भी होंगे हम वो भी करेंगे धीमे धीमे। पहले एक बार प्रतिशतता के सारे टाइप के प्रश्न कर लेते हैं। उसके बाद अभ्यास के लिए सब बुक्स जितने भी है, रामनिवास मथुरिया ले लो, आर अग्रवाल ले लो, ल्यूसेंट ले लो, क्विकर मैथमेटिक्स ले लो, और एक किताब और आती है उसका नाम याद नहीं, वो ले लो। चाहे एक किताब और ले लो, चाहे कितनी भी हो। जितने भी प्रकार के प्रतिशतता से संबंधित पिछले सालों में एग्जामों में जो भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं वो भी सोल्व करेंगे। चाहे रेलवे में हो, एसएससी में हो, चाहे यूपीएससी सीसेट एग्जाम में हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड में हो, या सेकंड ग्रेड में हो, या फिर अपने रीट के पेपर में हो, किसी भी प्रकार का वीडियो में हो, पटवारी में, किसी भी प्रकार के जितने भी पुराने पिछले साल के पेपरों में प्रश्न उतरे हैं, हम प्रतिशतता के सब प्रश्नों को सोल्व करेंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न है डाउटफुल है तो आप जरूर बताना, हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। जो जहाँ पर हमको प्रश्न नहीं आएगा हम किसी अपने से प्रबुद्ध जन से पूछेंगे, गुरुजन से पूछेंगे, उसका सोल्व निकालेंगे। जहाँ तक कोशिश से हम अपने सब 99% प्रश्न हम सभी प्रकार के सोल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न अगली देखेंगे कल।